Friends, a very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansan. Welcome to Solid Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PT 2025 All India Round 2 Counseling. As you already know, your provisional result has been published. So आज की वीडियो में मोस्टली मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ आपके ऑल इंडिया राउंड 2 में, कहाँ पे कितनी पॉजिटिव शिफ्ट आई है, एंड ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे कि जिन स्टेट्स का भी रिजल्ट अवेटिंग है या जहाँ पे अभी भी चॉइस फिलिंग चल रही है वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं या क्या पॉजिटिव शिफ्टिंग स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकती है, या अगर अभी तक आपको सीट नहीं मिली है या रिवाइज कट ऑफ की आप वेट कर रहे हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी इस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल बने हो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया, इस पर जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है उसे ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती है वो कॉन्टिन्यूसली वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं। बात करूँ आपसे ऑल इंडिया राउंड 2 की, तो ऑलरेडी प्रोविजनल रिजल्ट आ चुकी है। 12 बजे के बाद आपका आज आफ्टरनून में 12 नून के बाद आपका मेंशन किया गया था कि फाइनल रिजल्ट भी पब्लिश की जाएगी, बट इट्स ऑलरेडी बिन 3 इन द इवनिंग, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो आप मान के चलिए आज लेट नाइट तक आपकी रिजल्ट आ जाएगी। एंड आज के बाद जब आपकी रिजल्ट आ जाएगी, अब फाइनल अलॉटमेंट आ जाएगा, उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। अलॉटमेंट लेटर मोस्ट प्रॉब्ली अगर आज रिजल्ट आ जाता है इवनिंग तक तो लेट नाइट तक अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, अदरवाइज कल आफ्टरनून तक आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा और उसके बाद आप अपनी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। अलॉटमेंट लेटर पे नोडल ऑफिसर का कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, उनसे डिस्कस करके क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे प्रोसीडिंग करनी है, या लिस्ट ऑफ एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, या पर्टिकुलर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, या कैसे प्रोसीडिंग करनी, इन तमाम चीज़ों को आप नोडल ऑफिसर से कंफर्म कर सकते हो। चेक बनाना है, डीडी बनानी है या आरटीजीएस करना है, ये भी आपको नोडल ऑफिसर आपका इन्फॉर्म कर देगा। इसके अलावा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, तो ऑलरेडी हमने अपने जो हमारा कमेंट सेक्शन एक बार आप चेक करिए, वहाँ पर हमने ब्लॉग मेंशन किया हुआ है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मैंने वहाँ पे मेंशन किया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी प्लानिंग कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है तो आप कंफर्म कर सकते हो, या नीचे जो व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, विल ट्राई टू रिप्लाई। बात करते हैं, पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं, देन विल डिस्कस अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑल इंडिया में राउंड 2 के अंदर आपका जो रेडियो था वो 4137 पे क्लोज हुआ, डर्मेटोलॉजी 6251 फॉर ऑल इंडिया, जनरल कैटेगरी आई एम स्पीकिंग, मेडिसिन 6070, पीडियाट्रिक 9591, टीबी चेस्ट 11803, इमरजेंसी मेडिसिन 17208, सर्जरी 15331, एनेस्थीसिया 24796, ENT 21089, ऑप्थेमोलॉजी 19,730, साइकेट्री 19,214, ऑप्स गाइनी 11,555, ऑर्थो 17,062, पैथोलॉजी 47,475, PSM 69,799। जैसा कि ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे मेंशन भी किया था कि आप इजीली 2000 तक का पॉजिटिव शिफ्ट एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। एंड इफ़ यू कंपेयर विद द राउंड 1 यू विल कम टू नो कि एग्जैक्टली आपके 2000 से ज़्यादा की पॉजिटिव शिफ्टिंग आई है। जो मैंने मिनिमम की बात की थी उससे भी ज़्यादा आपका पॉजिटिव शिफ्ट हुआ है ऑल इंडिया राउंड 2 के अंदर। मतलब कि अगर आप सिंपल कंपेरिजन करोगे तो आपका रेडियोलॉजी राउंड 1 के अंदर 2920 पे 2920 पे क्लोज हुआ था, इस बार आपका 4137, ऑलमोस्ट आपका 1000। गायनी की मैं बात करूँ, सॉरी डर्मा की मैं बात करूँ, 2725 एंड इस बार आपका 6251। जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि मिनिमम 2000 का पॉजिटिव शिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली योर रिजल्ट हैज शोन द सेम पॉइंट। डीएम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जहाँ तक एक्सपेक्टेशन नहीं थी उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट हुई है। इसके पीछे रीज़न है, रीज़न क्या मैं आपको क्लियर कर दूँ। आज के डेट में जो नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स हैं दे आर नॉट प्रेफरिंग फॉर द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में भी मोस्टली इनके प्रिफर्ड सिटी ऑप्शन है या प्रिफर्ड कॉलेज ऑप्शन है। जैसे कि अगर आप राजा राजेश्वरी का कट ऑफ चेक कर लीजिए, राजा राजेश्वरी कर लीजिए, यनुकोया कर लीजिए, जितने भी कर्नाटका के अंदर मोस्टली बैंगलोर एंड नियर बाई सिटीज़ के जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, महाराष्ट्र में मुंबई पुणे आप चेक कर लीजिए, तमिलनाडु में भी चेन्नई चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपको कोई मेजर पॉजिटिव शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा। बट इनके अलावा या जो टॉप सिटीज़ हैं इनके अलावा अगर आप चेक करोगे तो नो डाउट पॉजिटिव शिफ्ट हुआ है। रीज़न बहुत सिंपल है कि नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स आर नॉट प्रेफरिंग फॉर साउथ इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर इशूज़। क्योंकि अगर आप कर्नाटका में बैंगलोर के अलावा कहीं भी मूव करते हो एक बार को आपको लैंग्वेज बैरियर
या लैंग्वेज इश्यूज आपको जरूर फेस करना पड़ेगा, या कंजर्वेटिव जो पॉइंट व्यू होती है उससे आपको टैकल डाउन करना पड़ेगा। अगर आप बैंगलोर या नियर बाई हो तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। सेम थिंग गोज फॉर द चेन्नई, अगर आप चेन्नई में हो या चेन्नई के नियर बाई सिटीज़ तक हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट जितना ज़्यादा आप इंटीरियर में जाओगे उतना ज़्यादा आपको लैंग्वेज की इशूज़ आना स्टार्ट होती है, स्पेशली अगर आप यहाँ के पास आउट नहीं हो। दिस इज़ द रीज़न कि नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट इन कॉलेजेस को या इन कॉलेजेस के ब्रांचेस को नहीं ऑप्ट कर रहे हैं। ये जो लिमिटेड ऑप्शंस हैं या जो लिमिटेड कॉलेजेस हैं वहाँ के ब्रांचेस में अपने साथ कमिटमेंट या सेटल डाउन करने के लिए रेडी हैं। ये रीज़न है कि अगर आप चेक करोगे तो कुछ ब्रांचेस बिल्कुल लास्ट तक अलॉटमेंट हुई है। इसका सिंपल रीज़न ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है या बहुत ज़्यादा सीटें बढ़ गई हैं। नो डाउट सीट इंक्रीमेंट हुई है, सीट इंक्रीमेंट का भी आप इफेक्ट इसको पकड़ के चल सकते हो या मान सकते हो, बट डिमांड में कोई भी डाउट नहीं है, डिमांड आपका एज इट इज़ है। बट कैंडिडेट इस बार प्रॉपरली कॉलेज स्पेसिफिक है या ब्रांच स्पेसिफिक है। मोस्टली लास्ट ईयर की तरह चीज़ें नहीं वर्कआउट हो रही हैं कि किसी को कुछ भी चाहिए या कोई रैंडम प्ले आउट करके कोई भी अलॉटमेंट ले रहा हो। दिस इज व्हाट नॉट हैपनिंग इन नीट पीजी 2025। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि काउंसलिंग स्टार्ट होने के पहले आपके पास सफिशिएंट टाइम था। ईच एंड एवरी कैंडिडेट हैज डिड देयर रिसर्च एंड दे हैव क्रिएटेड देयर माइंड और दे हैव क्रिएटेड देयर गोल ओरिएंटेड टू आइदर पर्टिकुलर कॉलेज और स्पेसिफिक ब्रांच। इसके अलावा अगर आपको राउंड 2 में शिफ्टिंग दिख रही है तो राउंड 3 में इसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा जब आपके रिवाइज कट ऑफ के कैंडिडेट्स आएंगे। नो डाउट राउंड 3 में क्या होगा, कितना पॉजिटिव होगा नहीं होगा, इसको अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट अगर अभी आपको अलॉटमेंट मिल गया है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपग्रेड हुआ है इन दैट केस आपकी जो प्रीवियस कॉलेज थी वहाँ पे जाके अपना रिलीविंग लेटर लेना है। नए कॉलेज में जाके आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं प्रीवियस कॉलेज में, नए कॉलेज में जाके आपकी ज्वाइनिंग देनी है। एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि सर हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या। इस राउंड में अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो गई है, आप ज्वाइन करो नहीं ज्वाइन करो, इन द बोथ केस, इवन आप अपग्रेड करो, इन ऑल द 3 केसेस, ऑल द 3 सिनेरियोस, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट हो जाती है, यहाँ पे आपको रिफंड नहीं आता है। राउंड अगर आपने ज्वाइन करके अपग्रेड किया तो इस पर्टिकुलर केस में आपको राउंड 3 में फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करने की रिक्वायर्ड नहीं होगी। आप इसी सिक्योरिटी डिपॉजिट पे आप काउंसलिंग में प्रोसीड कर सकते हो। बट इन ए केस अगर आपको राउंड 2 में सीट मिल गई, आपने इस सीट को छोड़ दिया या आपने इसको राउंड 3 में अपग्रेड किया और राउंड 3 में जाके फिर इसको आपने छोड़ दिया, इन दिस केस आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट रहेगी। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस इसके लिए आ रहे हैं, सर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि राउंड 2 में अगर सीट मिल गई, आप राउंड 2 की सीट को राउंड 3 में अपग्रेड करना चाहते हो आप कर सकते हो। स्टेट्स को काउंसलिंग को देखना चाहते हो, स्टेट राउंड 2 को आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं जाती है। एक ये कन्फ्यूजन भी आ रहा है कि आपको ऑल इंडिया राउंड 2 में सीट मिल गई तो आप राउंड 3 से बाहर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऑल इंडिया राउंड 2 में सीट मिली है, आप ज्वाइन करो, अपग्रेड करो या इसको एज इट इज छोड़ दो, सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट हो गया, आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल रहते हो, वहाँ पे कोई इशू नहीं रहेगा। राउंड 3 में अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है या राउंड 2 की सीट को आप राउंड 3 में अपग्रेड कर रहे हो, इन दैट पर्टिकुलर केस अगर आपको अपग्रेडेशन मिल जाता है तो वेल एंड गुड। अगर अपग्रेडेशन नहीं मिलता है तो आप सीट रिजाइन नहीं कर सकते क्योंकि राउंड 3 में रिजाइनिंग विंडो नहीं रहती है। राउंड 3 में ज्वाइंट कैंडिडेट की लिस्ट सारे स्टेट्स के साथ शेयर किया जाएगा। ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर अपग्रेडिंग फॉर द ऑल इंडिया राउंड 2 टू राउंड 3 एंड डिडंट गॉट द अपग्रेडेशन, दीज कैंडिडेट्स विल बी डायरेक्टली आउट फ्रॉम देयर स्टेट काउंसलिंग। या अगर आप चाहो तो चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ स्टेट्स के लिए ये भी रूल है कि अगर आपको ऑल इंडिया राउंड 3 में सिर्फ अलॉटमेंट मिल गया, आप ज्वाइनिंग करो, इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अगर सिर्फ अलॉटमेंट मिल गया तो इस पर्टिकुलर केस में आप स्टेट के राउंड 3 से आप बाहर कर दिए जाते हो क्योंकि आपकी ये उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये आपको समझना पड़ेगा। लास्ट ईयर इसके लिए कोर्ट केस भी हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने ज्वाइनिंग करने जा रहे हो या अपग्रेड करने जा रहे हो तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। इसके लिए आप पेड एंड प्रीमियम स्लॉट को ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें हम आपकी हेल्प करेंगे या आपको हम गाइड करेंगे कि राउंड 3 में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी डिटेल अगेन आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी पैकेज सेक्शन के अंदर। बात करते हैं आपके स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस में। स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस में यूपी इज़ द मेजर स्टेट, क्योंकि आप सबको पता है ओपन स्टेट है, हर कोई वहाँ पे लेना चाहता है। सो वी आर कमिंग विथ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। मान के चलिए क्लिनिकल ब्रांचेज में 5,000 से 15,000 तक का पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है। यस, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इन योर यूपी स्टेट नीट पीजी 2025 और स्टेट राउंड 2
you can expect somewhere around 5,000 to 15,000 पॉजिटिव शिफ्ट इन द क्लिनिकल ब्रांचेस। ये मैं ओवरऑल क्लिनिकल ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि रेडियो में 15,000 का पॉजिटिव शिफ्ट आ जाएगा, बट आपके जो क्लिनिकल ब्रांचेस रहेंगे वहाँ पे आप इजीली 5,000 to 15,000, इवन कुछ ऐसे भी ब्रांचेस आएंगे जो 20,000 तक की पॉजिटिव शिफ्टिंग हो जाएगी। या एक बार को आप एनेस्थीसिया मान के चल सकते हो कि 1,10,000 1,12,000 तक भी टच कर सकता है। यहाँ पे बहुत आराम से गायनेकोलॉजी MS गायनी आपका समवेयर अराउंड 80,000 प्लस तक जा सकता है इफ थिंग्स गोज एज पर डेट ओनली। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव शिफ्ट मिलेगी, बट मैं राउंड 2 के लिए बता रहा हूँ। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, वॉट एवर आई सेड जस्ट राइट नाउ इट इज़ फॉर स्टेट राउंड 2, स्टेट राउंड 3 से इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए जो रिवाइज कट ऑफ के कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं, अगर आपको सोच रहे हो इन चीज़ों से बेनिफिट होगी तो नो डाउट बेनिफिट होगा, बट ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपको क्लिनिकल मिल जाएंगी 1.5 लाख पे आपको यूपी के अंदर या डीम्ड के अंदर रेडियोडर्मा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट सीट पे जाना पड़ेगा, बजट है तो नो डाउट सीटें मिलेंगी। कहाँ पे मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, इसके लिए आप हमारे पेड एंड प्रीमियम स्लॉट को ऑप्ट कर सकते हो। रिवाइज कट ऑफ के लिए मैं ऑलरेडी बता दूं, काफ़ी टाइम से हमें कॉल्स आ रहा है कि सर 0 होगा, कितना होगा, XYZ। मैंने लास्ट की वीडियो में आपसे मेंशन किया था कि आप मान के चलिए अगर आपका रैंक समवेयर अराउंड 2 लाख है, 2 लाख के इन एंड अराउंड कितना होगा कितना नहीं होगा इसको मैं अपकमिंग वीडियोस में डिस्क्लोज करूंगा, क्योंकि अभी के लिए ये चीज़ें जो हमारे पेड मेंबर हैं, जो प्रीमियम मेंबर, उनको हमने ऑलरेडी बता रखा है। बट अभी भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, रिवाइज कट ऑफ का वेट कर रहे हो, तो आप मान के चलिए इस मंथ के एंड टू द जनवरी फर्स्ट वीक तक, जी हाँ, ये कहना मुश्किल है कि आपका इस मंथ के एंड तक ही आएगा, या जो कैंडिडेट सोच रहे हैं कि विद इन 2 डेज 3 डेज आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मान के चलिए 99% यही पॉसिबिलिटीज रहेगी कि इस मंथ के एंड टू द जनवरी फर्स्ट वीक तक आपकी रिवाइज कट ऑफ पब्लिश की जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आपको ऑल इंडिया राउंड 3 में एंट्री मिलेगी। NRI डॉक्यूमेंट्स जिन्होंने बना रखा है, जिनको अप्लाई करना है, तो जब आपकी राउंड 3 की विंडो ओपन की जाएगी तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। रिवाइज कट ऑफ के बाद आपकी एलिजिबिलिटी रहती है, आप अप्लाई कर सकते हो। बट मान के चलिए रिवाइज कट ऑफ आपका समवेयर अराउंड इस मंथ के एंड टू द जनवरी फर्स्ट वीक के आसपास आने के चांसेस रहेंगे। कितना आएगा, तो अभी के लिए आप मान के चलिए कि 2 लाख तक अगर आपका रैंक है, या 2 लाख रैंक के थोड़े बहुत प्लस माइनस भी है, तो वहाँ पे भी एलिजिबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा वहाँ पे मैं प्रॉपरली आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली कितना आ सकता है, कहाँ तक के कैंडिडेट्स एलिजिबल हो सकते हैं। या अगर आप सीटें देख रहे हो 2 लाख रैंक पे अगर आप सीटें देख रहे हो, तो आपको रेडियोडर्मा, मेडिसिन, गायनी, पीडिया, ऑर्थो या सर्जरी एक बार को कहाँ मिलेगी, किस बजट में मिलेगी, अगर आपके रैंक 2 लाख तक है, नो डाउट आप मान के चलिए आपकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी। काउंसलिंग में आपकी एलिजिबिलिटी के बाद आप प्रोसीड कर सकते हो। अगर आप कंफर्म सीटें देख रहे हो कहाँ पे मिलेंगी, किस बजट में मिलेंगी, कैसे प्रोसीडिंग करनी चाहिए, मैनेजमेंट सीट के लिए नो डाउट एजेंट्स और बाकी जगहों से आपको कॉल्स और मैसेज आ रहे होंगे, सस्ते में ऑफर भी किए जा रहे होंगे कि ये पर्टिकुलर ब्रांच में आपको इतने में कर दूंगा, एक्स्ट्रा इन चीज़ों से बच के रहिए। कॉलेज अथॉरिटी के हाथ में चीज़ें नहीं रहती हैं, जो भी अलॉटमेंट होगा वो बोर्ड से होगा, जो भी अलॉटमेंट होगी, जो भी चीज़ें होंगी वो अथॉरिटीज़ और बोर्ड की चीज़ें रहती हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और बाकी जो कॉलेज एसोसिएशन है या जो अथॉरिटीज़ हैं वो कितना ज़्यादा डिमांड करती हैं, रिवाइज कट ऑफ क्या डिमांड जाती है, इसके ऊपर भी चीज़ें वैरी करती हैं। बट मान के चलिए कहीं ना कहीं अगर आपका रैंक 2 लाख के आसपास है या 2 लाख रैंक के आसपास आपकी चीज़ें हैं, तो नो डाउट आपकी एलिजिबिलिटी आने के मैक्सिमम प्रोबेबल चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जैक्ट रैंकिंग और बाकी चीज़ों पर डिस्कस करूंगा। बट अभी के लिए अगर आप कंफर्म सीटें देख रहे हो कहाँ पे मिलेंगी, कैसे मिलेंगे, उसके लिए आप प्रीमियम स्लॉट ऑप्ट कर सकते हो, जिसकी डिटेल अगेन आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मेंशन कर दीजिए, वी विल ट्राई टू रिप्लाई यू बैक और गेट बैक टू यू। ज्वाइनिंग आपका कल की डेट से स्टार्ट होगा ऑफिशियली, तो आज की डेट से ही स्टार्ट हो रहा है। बट आज की डेट पे आपका अभी तक अलॉटमेंट लेटर नहीं आया, मान के चलिए लेट नाइट तक आपकी अलॉटमेंट लेटर आ जाएगी, नहीं आती तो कल आफ्टरनून तक आ जाएगी। उसके बाद आप ज्वाइनिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हो। ये जो पॉजिटिव शिफ्ट है ये क्यों हुआ है, तमिलनाडु लोग क्यों प्रीफर नहीं कर रहे हैं या पौंडीचेरी क्यों प्रीफर नहीं कर रहे हैं, इसका रीज़न मैंने दिया। स्पेशली नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स, दे आर स्पेसिफिक अबाउट द ब्रांच, स्पेसिफिक अबाउट द स्पेस एंड स्पेसिफिक अबाउट द कॉलेज। इस बार की काउंसलिंग लास्ट ईयर की तरह बिल्कुल भी नहीं चल रही है। यही रीज़न है कि लोग रैंडम चॉइस फिलिंग नहीं कर रहे हैं, जिनको जो चाहिए, जिनका जो बजट है उसके इन एंड अराउंड या तो अपने ब्रांच को चेंज कर रहे हैं, स्टेट को चेंज कर रहे हैं या कॉलेज को चेंज कर रहे हैं। बट स्टेट
या नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स अभी साउथ इंडिया या तमिलनाडु को एक बार को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर एंड एवरीथिंग। अगर आप सीटें देख रहे हो कहाँ मिलेगी कैसे मिलेगी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिलहाल किस वीडियो में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स जिनको ऑलरेडी ऑल इंडिया राउंड 2 में सीटें मिल गई हैं। बाई चांस अगर अभी तक आपको सीट नहीं मिली है तो इट इज़ नॉट जस्ट द लास्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग, अभी भी आपके पास टाइम है, आप स्टेट राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाई चांस वहाँ पे भी नहीं मिलती है तब भी आपके पास ऑल इंडिया राउंड 3 और स्टेट राउंड 3 का ऑप्शन बचता है। कैसे प्रोसीडिंग करनी चाहिए, कैसे आप कंफर्म सीट मिल सकती है, चॉइस फिलिंग बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एग्जैक्टली आप समय से थोड़ा पहले चलोगे, चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पाओगे, तब ये चीज़ें बेनिफिट होंगी। एंड दिस इज द रीजन मैंने आपको बताया था कि स्टेट आपके ऑल इंडिया राउंड 2 में मिनिमम 2000 आप पॉजिटिव शिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट योर रिजल्ट इज शोइंग। सो हम जो बोलते हैं वो आपको आइडिया लग रहा होगा कि व्हाट द रिसर्च इज एंड व्हाट द टीम इट इज ऑल अबाउट। एंड दिस इज द रीजन जो हमारे चार्जेस हैं वो सबसे ज़्यादा हाई हैं बिकॉज दिस इज व्हाट वी डिलीवर टू यू एंड दिस इज व्हाट वी आर कमिटमेंट टू यू। अगर आप सीटें देख रहे हो कहाँ पे मिलेंगी कैसे मिलेंगी तो यू कैन ऑप्ट फॉर द प्रीमियम सर्विसेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट पीडी 2025 स्टेट्स राउंड 2 एज वेल एज जिनको सीट मिल चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप चाहो तो प्रोसीड कर सकते हो। वेन्यू और बाकी चीज़ों के लिए प्लान करके रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।